नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ट्यून सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप आने वाले अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज फिर लेके आए आपके सामने एक नया टॉपिक। अब मैं आपको जो है डेली एक छोटे छोटे शॉर्ट्स टाइप की एक जो वीडियो है, मतलब 5 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो डाला करूंगा और वही वीडियो डालूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, टॉपिक जो है मैं डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ अभी, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक है और आपके एग्जाम नजदीक है तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने की जो जिम्मेवारी वो हमारी है। आप हमारी वीडियोस को पूरा पूरा देखें, आपके एग्जाम में क्या करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूट से रिलेटेड है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 से यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और के की वैल्यू के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है कि जैसे हमें चैप्टर नंबर 2 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारा है, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल वाला जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, हमें जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं। और जो जीरोस हमारे होते हैं, जीरो जैसे नंबर होते हैं तो किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बनाते हैं, जीरो बनाते हैं, वो हमारे जीरोस होते हैं। सेम यहीं पर कंसेप्ट होता है, लेकिन इस वाले कंसेप्ट में हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, यहाँ पर रूट फाइंड आउट करते हैं। हालांकि चीज वही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर्मूला जो होता है हमारा रूट निकालने का, रूट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है, मतलब मूल निकालने का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो हमारा होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस में 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और इसके अंदर हमारी 3 कंडीशंस बनती है। क्या बनती है? 3 कंडीशंस बनती है। और इसके अंदर मैं अभी एक आपको बता देता हूं कि ये जो ए बी सी होते हैं ये क्या चीज है। यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला के अंदर देखो, हम अपनी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं ना बेटा, कोई भी हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो उसके हमारा जो लिखने का तरीका होता है वो ये वाला होता है। किसी भी द्विघात समीकरण को लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो याद रखना, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, मतलब गुणांक होता है, वो हमारा ए होता है। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारी बी की वैल्यू होती है। और जो है कांस्टेंट टर्म जो होती है वो हमारे क्या होते हैं, सी की वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू ना होती है, मतलब अचर पद जिसका होता है। ठीक है, इन दोनों ये हमारे क्या होता है, सी की वैल्यू होती है। अब होता क्या है, यहाँ पर एक कंडीशन आती है हमारे पास, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, अगर ये 0 के बराबर है, ठीक है, तो हमारे क्या आएंगे, जो हमारे जो मूल होंगे, जो हमारे रूट होंगे, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल रूट, इक्वल रूट मतलब मूल बराबर होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ये बड़ी आती है किससे, 0 से, तो इसका मतलब है सर हमारे रूट कैसे होंगे, रियल रूट होंगे, रियल रूट होंगे। ठीक है, और अगर हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ये छोटी आती है 0 से, तो नो रियल रूट, नो रियल रूट। अब देखो मेरी बात सुनो, ये वाले कंडीशन, अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक बात बनती है तो हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, इक्वेशन को, अदरवाइज नहीं करना है। ये वाली कंडीशन बनती है तो हमें क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, क्योंकि रूट ही कैसे है, रियल नहीं है, तो ये वाले कंडीशन हम सोल्व नहीं करेंगे। इन दोनों कंडीशन से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ये जो आपका चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने वाला है, तो अच्छे तरीके से देख लेना कि क्या कैसे कैसे हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। देखो सो इजी क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पर आपको ना 4-5 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपको सारे के सारे कैसे कैसे हम इनको सोल्व कर रहे हैं वो देखना। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के की वैल्यू निकालनी है, कब निकालनी है, फॉर विच द रूट आर इक्वल एंड सॉरी फॉर रूट आर रियल एंड इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच आर रियल एंड
इक्वल रूट equal real and equal in each of the following equation. Real and equal in each of the in each of the following equation. Following equation. Following equation. आगे देखो भाई, फॉलोइंग इक्वेशन। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये वाला है, क्या के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस वन, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस में वन, ये हमारा क्वेश्चन है भाई फर्स्ट। और इसमें हमें के की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है? जब ये रियल रूट हो और कैसे हो, इक्वल रूट हो। इसका मतलब सर दो कंडीशन बता रहा है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू या तो जीरो से बड़ी हो और या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू किसके बराबर हो, जीरो के। तो ये वाला तो सर इक्वल रूट आपने बताया था कि यहाँ पर क्या बनेंगे, इक्वल रूट बनेंगे। और यहाँ पर सर हमारे क्या बनेंगे, यहाँ पर हमारे सर बनेंगे रियल रूट। क्या बनेंगे, रियल रूट बनेंगे। तो देखो हमें करना क्या है, हमें फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पर, क्या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, जीरो के। अब बी की वैल्यू सर आपने बताया था तो के एक्स का कोफिशिएंट होता है वो हमारा क्या होता है, बी होता है। तो माइनस का के का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में चार, ए की वैल्यू कितनी के और सी की वैल्यू कितनी एक, किसके बराबर आ गई, जीरो के बराबर। ये क्या बनेगा, के स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि माइनस जब भी हमारा माइनस का नंबर और उसकी पावर एक इवन नंबर हो तो आंसर हमारा ऑलवेज हमें मिलेगा किसका, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ये बात याद रखना, ठीक है। तो के स्क्वायर बन गया और माइनस से क्या बन जाएगा यहाँ पर, के इक्वल टू में जीरो। अगर मैं यहाँ से के को कॉमन निकाल देता हूँ, अगर मैंने यहाँ से के को कॉमन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के माइनस में फोर और इक्वल टू जीरो। यहाँ से के मल्टीप्लाई डिवाइड में तो के माइनस में चार इक्वल टू में जीरो आ गया और के की वैल्यू कितनी आ गई भाई, चार आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, चार। पहला क्वेश्चन हो गया सोल्व। के की वैल्यू क्या आ गई हमारी, चार आ गई। ये ऐसे क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, बस फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स देके जाएंगे, इजी जैसे क्वेश्चन है। बस आपको कंडीशन ये याद रखनी है, या तो हमारे रियल रूट हो या क्या हो, हमारे इक्वल रूट हो। या तो हमारे कैसे रूट हो, रियल रूट हो या इक्वल रूट हो। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, यहीं पे सोल्व कर देता हूं मैं 3-4 क्वेश्चंस को, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा और फिर आपको उनको क्या करना, टॉपिक को अपने को क्लियर करना क्वेश्चंस के, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड जो क्वेश्चन हमें दिया गया बेटा, वो दिया गया 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, 3x प्लस में के, और ये किसके बराबर है, जीरो के। सर फॉर्मूला आपने बताया, क्या बताया, बी स्क्वायर माइनस में 4ac और किसके बराबर आएगा, जीरो के। बी की वैल्यू कितनी, सर आपने बताया कि जो x के साथ नंबर होता है वो हमारा 3, मतलब वही हमारे क्या होता है, बी की वैल्यू होती है। तो माइनस का 3 का स्क्वायर, माइनस में 4, ए की वैल्यू कितनी 9 और सी की वैल्यू कितनी, के बराबर 0। ये तो आ गया सर 9 माइनस में 36 और के आ गया, किसके बराबर आ गया, 0 के। ये प्लस का इस तरह माइनस का, तो माइनस का 36 के बराबर किसके आ गया, माइनस के 9 के कट गया ये। तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9/36 आ गई, और 9 एकम 9, 9 तो कितना आ गया 36, के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1/4। डेट्स और आंसर। समझ आया कि नहीं आया, आ गया। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको रफ कर देता हूं मैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कर दो रफ, ओके। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए भाई आगे देखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलो इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चलो थोड़ा सा एडवांस लेवल करते हैं। एक मिनट। चलिए भाई अब आगे देखते हैं, कुछ थोड़े से एक दो एडवांस लेवल क्वेश्चन करते हैं। वो 2 क्वेश्चन तो हमारे हो गए थे, थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। आप देखो इनको इस क्वेश्चन में क्या करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप क्या करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 बन गया, और प्लस में क्या बन गया, 9 बराबर में 0। फॉर्मूला हमारा सर बी स्क्वायर माइनस में 4ac और इसकी वैल्यू किसके बराबर, 0 के। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की आ जाएगी, माइनस का और उसका होल स्क्वायर, माइनस में कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा सर हमारा 4, ए की वैल्यू कितनी, के,
और सी की वैल्यू कितनी है 9, बराबर कितना आ जाएगा 0। तो ये बनेगा सर हमारा 9 के स्क्वायर और माइनस से कितना बचेगा 36 के, और किसके बराबर आ गया 0 के। तो 9 के मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचा के माइनस में 4 और किसके बराबर बच गया 0 के। यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो के माइनस में 4 बराबर 0, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ये वाला डन, खत्म। आगे चलो, सेम क्वेश्चन ये वाला इसकी तरह है। यहाँ पर क्या बन जाएगा के एक्स स्क्वायर बन गया और ये कितना बन जाएगा माइनस का 2√5 के एक्स और प्लस में 10 किसके बराबर बन गया 0 के। यहाँ से फिर से भाई बी स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 के बराबर आ गई। बी की वैल्यू कितनी माइनस का 2√5 के और उसका होल स्क्वायर माइनस में 4, ए की वैल्यू कितनी के है और सी की वैल्यू कितनी 10 है बराबर 0 के। तो ये आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4 पंजे 20 के आ जाएगा और माइनस में 10 तो 40 के बराबर 0। 20 के मैंने कॉमन निकाल दिया, 20 के स्क्वायर कॉमन निकल गया तो के माइनस में 2 रह गया बराबर 0। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में तो के माइनस में 2 बराबर 0, मतलब ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा ना उधर, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये 2 क्वेश्चन और हमने कर दिए। यहाँ से बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, पहले बता रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क रहेंगे, इनको सोल्व करना। अगर ना सोल्व हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, चलते हैं अब। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या करना है। आपको बस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर पुट करनी है और आपको क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। क्वेश्चन आपके लिए पहला 2x स्क्वायर, 2 एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बस। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस में k माइनस में 2x और प्लस में 1 ये बराबर 0 के। आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो मिल गया। सेकंड क्वेश्चन है भाई x स्क्वायर माइनस में 2 इंटू k प्लस 1 इंटू में x प्लस में k स्क्वायर बराबर 0। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको जरूर सोल्व करना। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, अभी जो है सैटरडे संडे एंड मंडे को आपकी क्लासेस नहीं हुई, उसके लिए सॉरी भाई, क्योंकि मेरा एक एग्जाम था इंपॉर्टेंट, वो देने के लगा, तो फिर एक शादी थी वो भी अटेंड करनी थी, जरूरी थी, तो इस वजह से आपकी जो है क्लास नहीं हुई। सॉरी फॉर डैट। बट ये है कि भाई आप अपनी तैयारी जो अच्छे तरीके से करते रहें और हम भी आपके लिए छोटे छोटे ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे ताकि आपका एग्जाम क्रैक करने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय श्री श्याम। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।